हमेशा खुश रहने के लिए और दुख का कारण जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। एक सम्राट का एक नाई था और वह नाई उसकी मालिश किया करता था, बाल दाढ़ी भी बनाया करता था। सम्राट नाई को देखकर बहुत हैरान होता था कि वह हमेशा खुश और बड़ा आनंदित कैसे रहता है। उसको 1 रुपया दिन मिलता था। नाई 1 रुपये को उसी दिन खा पी कर खत्म कर देते थे। सस्ते जमाने की बात थी। रात में जब नाई सोता तो उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं रहता था और वह आराम से सोता था। सुबह उसे फिर मालिश करके 1 रुपया मिल जाता। वह बड़ा प्रसन्न होता और इतना खुश था कि सम्राट को उससे देखा नहीं गया और सम्राट भी उससे ईर्ष्या करने लगे। सम्राट भी नाई के जैसा खुश नहीं था। सम्राट ने नाई से पूछा, तुम्हारा प्रसन्न रहने का राज क्या है? उसने कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता महाराज, मैं तो कोई बड़ा बुद्धिमान नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे प्रसन्न देखकर चकित होते हो, उसी तरह मैं भी आपको दुखी देखकर हैरान होता हूँ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मैं सुखी हूँ। आपके पास सब कुछ है और आप दुखी हैं। मैं तो प्रसन्न हूँ क्योंकि प्रसन्न होना मेरा स्वभाव ही है और होने को है ही क्या मेरे पास। सम्राट ने वजीर से पूछा एक दिन कि इसका प्रसन्न होने का राज क्या है, पता करो। यह नाई इतना प्रसन्न कैसे रहते हैं कि मेरे मन में भी ईर्ष्या होने लगती है। सम्राट से बेहतर तो नाई ही होते तो अच्छा होता। सम्राट होकर तो न रात को नींद आती है और न दिन में चैन से रह सकते हैं और रोज चिंताएं बढ़ती जाती है। एक समस्या हल करते हैं तो 20 समस्या आकर खड़ी हो जाती है। इससे अच्छा नाई ही हो जाते। वजीर ने कहा, आप चिंता मत कीजिए महाराज। वजीर तो गणित में कुशल था ही। सम्राट ने कहा, क्या करोगे? उसने कहा, कुछ नहीं, आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। वजीर ने 99 रुपये को एक थैले में भरकर रात में नाई के घर में फेंक दिया। इसके बाद जब सवेरे हुआ तो नाई सोकर उठा। फिर उसने देखा कि एक थैले घर में पड़े हुए हैं। उसने उठाया तो देखा कि इसमें कुछ रुपये पड़े हुए हैं। वह गिनती करना शुरू कर दिए तो देखा कि उस थैले में 99 रुपये सिक्के पड़े हैं। अब वह चिंतित हो गया। उसने सोचा, बस 1 रुपया मिल जाए तो आज उपवास ही रखेंगे, क्योंकि इस थैले में कम से कम 100 रुपया पूरा करके ही दम छोड़ेंगे। आज से पहले उसने कभी इकट्ठा करने के लिए नहीं सोचा था। इकट्ठा करने की सुविधा भी नहीं थी। 1 रुपया मिलता था, उसी में उसका ज़रूरत पूरा हो जाता था। कल की उसने कभी चिंता नहीं की थी, वह आज में ही जिया करता था। आज पहली बार उसके मन में कुछ जमा करने की उठा। 99 रुपये उसके पास में थे और 100 पूरा करने में उसे देर भी नहीं लगता, क्योंकि एक दिन कष्ट उठानी थी, फिर 100 पूरे हो जाते। नाई ने दूसरे दिन उपवास कर दिया, लेकिन जब दूसरे दिन वह सम्राट के पैर दबाने आया तो उसके चेहरे में वह प्रसन्नता नहीं थी, उदास था, चिंता में पड़ गया था। सम्राट ने उसे इस तरह देखकर पूछा, आज बड़े चिंतित मालूम होते हैं, मामला क्या है? उसने कहा, नहीं हजूर, कुछ भी नहीं, सब ठीक है। सम्राट ने कहा, मैं नहीं मानूंगा, तुम उदास दिखते हो और तुम्हारे चेहरे में आज से पहले इस तरह की उदासी नहीं देखा मैंने, और ना तो तुम्हारे चेहरे में कोई रौनक ही है। तुम रात में ठीक से सोए हो या नहीं? नाई ने कहा, अब आप पूछ ही रहे हैं तो मैं आपसे झूठ कैसे बोलूं? रात तो नहीं सो पाया, लेकिन एक दिन की ही बात है, सब ठीक हो जाएगा। आप घबराइए मत महाराज। लेकिन वह चिंता नाई की रोज बढ़ती गई। उस थैले में उसके 100 पूरे हो गए तो वह सोचने लगे कि अब तो 100 पूरे हो ही गए हैं, अब धीरे धीरे और इकट्ठा करके इसे 200 पूरा कर देंगे। अब वह इसी तरह से पैसे बचाने लगे। वह 15 दिन में बिल्कुल कमज़ोर पड़ गया और उसकी सब खुशी खत्म हो गई। सम्राट ने पूछा, अब तो सच बता ही दे, मामला क्या है? मेरे वजीर ने कहीं कुछ किया तो नहीं? वह नाई चौंक गया और बोला,
अच्छा, बात अब समझ में आई। मेरे घर में एक दिन मुझे एक थैली मिली। उस थैली में 99 रुपये थे। बस उसी दिन से मैं चिंता में पड़ गया हूँ और उसी दिन से मुझे लोभ हो गया है और पैसे बचाने और बढ़ाने की चिंता सताने लगी है। इसलिए मेरी प्रसन्नता गायब हो गई महाराज। यह बात उस राजा और हम सब में लागू होती है, क्योंकि हम लोग भी 1 को 200 को 200 बनाने की चाहत में लगे हुए हैं। और यही कारण है कि हम सब दुखी हैं, चाहे वह करोड़पति हो चाहे वो आम आदमी हो। सब कोई अपने पैसे को ज़्यादा करने में लगे हुए हैं। इसी कारण से सब दुखी हैं। यदि संतुष्ट होकर जिया जाए तो शायद ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। यदि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की कहानी और अच्छी जानकारी मिलते रहें। मिलते हैं किसी और कहानी में। धन्यवाद।